गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपकी पुस्तिका आरोह के काव्य खंड से उद्धृत मीरा के पद आपको पढ़ाऊंगी। मीराबाई के विषय में आप लोग अपनी पूर्व कक्षाओं में पढ़ते चले आ रहे हैं, क्योंकि सूर, कबीर, मीरा आदि ये हमारी भक्तिकालीन शाखा के कवि हुए हैं। कवित्री मीराबाई सगुण उपासिका मानी जाती हैं। मैंने आपको पिछली बार जब कबीर के पद पढ़ाए थे तो बताया था कि जो लोग ईश्वर को एक शक्ति के रूप में मानते हैं, मूर्ति पूजा नहीं करते, उसका विरोध करते हैं, उनके हृदय में ईश्वर के लिए कोई स्वरूप निर्धारित नहीं होता, वो एक शक्ति के रूप में होता है। ऐसे लोग निर्गुण कवि कहे जाते हैं। लेकिन मीराबाई भक्तिकालीन कवित्री हैं और निर्गुण नहीं है, वो सगुण कवित्री मानी जाती हैं, क्योंकि इन्होंने श्री कृष्ण को एक स्वरूप के रूप में माना है। तो आपने देखा कि मीराबाई भक्तिकालीन कवियों में सगुण उपासिका थी, श्री कृष्ण की उपासिका थी, और कहीं कहीं इनका निर्गुण भक्तिभाव भी मिलता है। उसका एक कारण ये भी रहा है कि मीराबाई ने कभी भी श्री कृष्ण को देखा नहीं था। वो एक भाव के रूप में उसके हृदय में विराजमान थे। मीराबाई राजघराने से ताल्लुक रखती थी और चित्तौड़ के राजघराने से ताल्लुक रखती थी, लेकिन फिर भी वो वहां भी भक्ति में इतनी लीन हो गई थी, कृष्ण की भक्ति में, कि उनको कोई होश नहीं रहता था। वो किसी भी सत्संगति में बैठ जाती थी, साधु संतों के पास बैठती थी, गाते गाते नाचने लगती थी। तो ये चीजें राजघराने के उपयुक्त नहीं मानी जाती, राजघराने के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती हैं। उनके ऊपर बहुत सारे दोष लगाए गए। लोकलाज और कुल की मर्यादा के नाम पर लगे आए हुए उन विचारों का उन्होंने हमेशा खंडन किया। पर्दा प्रथा थी उन दिनों, उसका भी उन्होंने पालन नहीं किया, और सार्वजनिक रूप से वो गाने गाती थी, उसमें उन्होंने कभी भी कोई हिचक नहीं महसूस की। महापुरुषों के साथ संवाद करने से उन्हें ज्ञान प्राप्त होता था। उनको समाज की ये बाधाएं, सुना जाता है कि उनको मारने की अनेक चेष्टाएं की गई, उनके लिए विष का प्याला भेजा गया, सांपों को छोड़ दिया गया, और भी बहुत सारे कष्ट दिए गए। लेकिन वो सब कुछ कृष्ण के भाव में लीन होकर के जहर भी पी लिया और किसी भी चीज का उनके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। फिर बाद में उनका मन इतना विरक्त हो गया कि वो वहां से चली आई और वृंदावन में आ गई। मीरा की कविता में प्रेम की बहुत ज्यादा गहन अभिव्यंजना है, विरह की वेदना है और मिलन का उल्लास भी है। मीरा की कविताएं या उनके पद जो हैं पूरी तरह सादगी और सरलता से भरे हुए हैं, और इनकी भाषा मूलतः राजस्थानी है, क्योंकि ये वहीं की थी, चित्तौड़ की में शादी हुई थी, उधर ही मेवाड़ मेड़ता गांव से थी वो। तो बाद में जब ये वृंदावन आ गई तो इनकी भाषा में ब्रज भाषा का भी प्रभाव पड़ा, और वो भाषा भी इनके पदों में पाई जाती है। कृष्ण के प्रेम में इतनी दीवानी थी कि इनके पदों में सूफियों का प्रभाव भी देखा जा सकता है, और इनकी कविताओं में तो मूल रूप से देखा जाए तो दर्द है। बार बार कहती हैं कि मेरे दर्द को कोई पहचानने वाला नहीं है। तो यहाँ पर इन्होंने जो पद लिखे हैं, प्रथम पद में भी
वो श्री कृष्ण के बारे, वो पति अपना श्री कृष्ण को ही मानती थी प्रारंभ से ही। हालांकि उन्होंने उनको कभी भी साक्षात रूप से नहीं देखा था, लेकिन फिर भी उनके हृदय में सिवाय श्री कृष्ण के और कोई नहीं था। तो वो यहाँ पर उन्होंने बताया है, जो उनका प्रथम पद है उसमें आप देखिए कितनी खूबसूरत पंक्तियां उन्होंने लिखी हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। यहाँ पर उन्होंने भी श्री कृष्ण की पहचान बताई है कि मेरे कृष्ण कैसे हैं। तो वो कहती हैं मेरे तो गिरधर गोपाल, गिरधर श्री कृष्ण के लिए कहा गया है क्योंकि श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था। जब बहुत ज्यादा अतिवृष्टि हुई थी तो उन्होंने गोवर्धन को उठा लिया था अपनी एक छोटी उंगली पर, तब से उनको गिरधर बोला जाने लगा। तो वो कहती है मेरे तो गिरधर और गोपाल इसलिए कहा जाता है क्योंकि श्री कृष्ण जो थे यशोदा के यहाँ जब चले गए थे पलने के लिए, तो वहां पर गाय चराने जाया करते थे, तो उनको गोपाल बोला गया। और वो कहती है इसके अलावा मेरा कोई पति नहीं है, गिरधर है, गोपाल है, यानी श्री कृष्ण है। जाके सिर मोर मुकुट, मोर पंखों का मुकुट लगाते थे श्री कृष्ण। तो वो कहती है जिसके सिर पे मोर के मुकुट हैं, मोर के पंखों वाला मुकुट है, मेरो पति सोई, वही मेरा पति है। सोई मीन्स वही मेरा पति है और कोई दूसरा नहीं है। ये दो पंक्तियां आपकी समझ में आ गई होंगी। छाड़ दई कुल की कहानी कहा करे है कोई, संतन ढिग बैठ बैठ लोक लाज खोई। यहां वो कहती हैं कि मैंने तो अपने कुल की इज्जत पूरी तरह से त्याग दी, मेरा कोई क्या करेगा, मैं कहा करी है कोई, यानी कोई मेरा क्या कर सकता है। वो कृष्ण के प्रेम में इतनी दीवानी थी कि उन्हें यह एहसास नहीं था कि वो कितने बड़े राजघराने से ताल्लुक रखती हैं। तो उन्होंने इन पंक्ति में कहा है कि मैंने अपनी कुल की इज्जत को बिल्कुल छोड़ दिया, मेरा कोई क्या कर लेगा। संतन ढिग बैठ बैठे, यानी संतों के करीब में या संतों के पास बैठ बैठकर मैंने लोक लाज भी खो दी, यानी सांसारिक जो लाज शर्म और हया होती है औरत के लिए, तो मैंने उसको भी त्याग कर दिया, उसका भी मैंने त्याग कर दिया, वो भी मैंने खो दी। यहां उन्होंने खुद ही स्वीकार किया है कि मैंने एक स्त्री की जो लज्जा और शर्म स्वाभाविक होती है उसका भी मैंने त्याग कर दिया। अब देखिए वो अपने भावों को किस तरह से बेल के रूप में आरोपित कर रही हैं। यहां पर वो कहती हैं असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोए। वो कहती है श्री कृष्ण का प्रेम मेरे हृदय में उस बेल के समान है जिसको मैंने अपने आंसुओं रूपी जल से सींच सींच कर बड़ा किया। आपने चीज देखी होगी कि जब हम किसी पौधे का आरोपण करते हैं, पौधा रोपते हैं, तो उसके लिए हमें उस जल की आवश्यकता पड़ती है, हम उसको जल से सींचते हैं, तब कहीं जाकर के वो पौधा पल्लवित होता है, बड़ा होता है। तो यहां वो कहती हैं कि मैंने प्रेम रूपी बेल को अपने हृदय में बोया और उसमें विरह रूपी आंसुओं के जल से मैंने उसको सींच सींच के बड़ा किया। यहां पर वो कहती हैं कि अब तो बेल फैल गई, अब तो वो बेल जो है ना वो धीरे 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 मेरे पूरे अंतर मन में व्याप्त हो गई है, फैल गई है, आनंद फल हुई। अब उस प्रेम रूपी बेल से मुझे आनंद रूपी फल की प्राप्ति होने लगी है। जब हम किसी चीज में पूरी तरह डूब जाते हैं, जब हम किसी के प्रेम में पूरी तरह लीन हो जाते हैं, तो उसमें जो रस मिलता है ना वो आनंद देता है, वो आनंद स्वरूप होता है। तो यहां पर मीराबाई कहती हैं कि अब तो बेल फैल गई, यानी अब तो वो प्रेम रूपी पौधा या बेल जो मैं अपने अंतर्मन में बोई थी वो पूरी तरह से मेरे हृदय में व्याप्त हो चुकी है और उससे अब आनंद रूपी फल मुझे मिलने लगा है। दूध की मथनियां बड़े प्रेम से बिलोई, दधी मधी घृत काढ़ी लियो डार दई छोई।
यहाँ पर वो कहती हैं मीराबाई कि दूध की मथनियाँ, आपने देखा होगा घर में जो बच्चे गांव से बिलोंग करते हैं, वैसे शहरों में तो खैर इतना नहीं हो पाता, गांव में आज भी घर घर में भैंस होती हैं, तो दूध को जब बिलोया जाता है तो मथानी होती है जिसको हम रस्सी से इस तरह से खींचते हैं और उसमें मक्खन ऊपर आ जाता है, और मक्खन के बाद में नीचे जो मठा या छाछ बच जाती है उसको हम लोग फेंक देते हैं या गाय को, भैंसों वगैरह को, जानवरों को पिला देते हैं या दूसरे लोग पी लेते हैं, मतलब उसका कोई इतना सार नहीं होता जितना घी में होता है। तो यहाँ पर वो कहती हैं कि मैंने अपने प्रेम रूपी दूध में मथनियाँ डाल करके बड़े प्रेम से उसे बिलोया है, यानी पूरी तरह से मैंने दूध रूपी भक्ति में प्रेम रूपी मथानी डाल करके बड़े जतन से बिलोया है। दधी मथी घृत काढ़ लिया, और इस तरह से मैंने दही को मथ करके उसमें से घी निकाल लिया, यानी जो सार था वो निकाल लिया। डाल दही छोई, और जो उसकी छाछ बची उसको मैंने अलग हटा दिया है। कहने का तात्पर्य यह है कि संसार रूपी दही को मथ करके मैंने प्रेम रूपी घी तो निकाल लिया, और जो व्यर्थ की सांसारिक चीजें थी जो मेरी भक्ति के मार्ग में बाधा बन रही थी, मैंने उनको छाछ के रूप में अलग छोड़ दिया है। भगत देख राजी हुई, जगत देख रोई। यहाँ मीरा कहती है कि मैं भक्तों को देख करके तो बहुत खुश होती, जो भक्त हैं, जो कृष्ण के या ईश्वर के भक्त हैं, जो मेरी तरह से हैं, उनकी संगति में मुझे बड़ा ही असीम सुख मिलता है। उनको देख करके मैं बहुत खुश हो जाती हूँ और इस संसार को देखकर रोने लगती हूँ। संसार को देखकर मैं इसलिए रोती हूँ क्योंकि ये संसार पूरे जीवन भर इन्हीं सांसारिक सुखों की चाह में, इन्हीं सांसारिक सुखों में उलझा रहता है जो कि नश्वर हैं, एक दिन समाप्त हो जाएंगे, लेकिन भक्ति की ओर नहीं देखता। तो ऐसे संसार का क्या होगा, इसे देख करके मुझे रोना आता है। और उसके अतिरिक्त मैं इस संसार के लिए बहुत ही ज़्यादा चिंतित रहती हूँ कि इस संसार में अज्ञानता फैली हुई है, ज्ञान रूपी भक्ति कोई नहीं करता। तो यहाँ पर वो कहती हैं कि मुझे भी जो भक्त हैं उन्हें देख करके तो मैं खुश होती हूँ, और ये संसार देख करके मैं रोने लगती हूँ। दासी मीरा लाल गिरधर तारो और मोही। मीराबाई कहती हैं कि हे मेरे लाल श्री कृष्ण ईश्वर गिरधर, मीरा तो आपकी दासी है, आपकी सेविका है, अब मेरा तो मोक्ष आपके ही हाथों से संभव है। आप ही मुझे तार दीजिए, तारो मीन्स मुझे मोक्ष दे दीजिए, मैं आपकी भक्ति में इतनी लीन हो जाऊं कि मुझे संसारिक जीवन से मोक्ष मिल जाए। ये उनका पद था, इसमें उन्होंने अपनी भक्ति को सर्वोपरि माना है, सांसारिक सुखों से बहुत ऊपर माना है। उसको उन्होंने एक बेल के रूप में माना है। जिस तरह से एक पौधा पनप जाता है, उसमें से जब फल लगते हैं तो बहुत ही मीठे मीठे रस वाले फल होते हैं, इसी तरह से उनकी भक्ति जो है, भक्ति रूपी बेल जो उन्होंने बोई थी, वो पूरी तरह से उनके हृदय में व्याप्त हो चुकी है, और उसमें से मीठे मीठे फल, यानी उनको आनंद प्राप्त होने लगा है उस भक्ति में। तो यहाँ पर देखिए आप, इसमें भाषा राजस्थानी ब्रज भाषा का सम्मिश्रण है, और उसके अतिरिक्त भाषा सरल है, समझ में आने योग्य है। मेरे तो गिरधर गोपाल, गिरधर गोपाल में अनुप्रास अलंकार है, मोर मुकुट में अनुप्रास अलंकार है, कुल की कहानी कहा करे है कोई, इसमें अनुप्रास अलंकार है क्योंकि का वर्ण की आवृत्ति की गई है। कुल की कहानी कहा करे है कोई, और लोकलाज में
अनुप्रास अलंकार है। बेल बोई अनुप्रास अलंकार है। और आप देखिए इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है। बैठी बैठी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। सींची सींची में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। आनंद रूपी फल, यहाँ पर रूपक अलंकार है। और उन्होंने किसी चीज को किसी चीज में देखा है, इसलिए यहाँ सांग रूपक अलंकार है, मतलब परिस्थितियां एक जैसी हैं, उसके रूप में उन्होंने अपने प्रेम को बताया है। प्रेम की बेल और अपने प्रेम रूपी बेल, मतलब प्रेम को उन्होंने एक बेल के समान बताया है। तो इसलिए यहाँ पर सांग रूपक अलंकार है। जब किसी चीज को किसी चीज में हम पूरी तरह से रख करके उसी क्रिया को देखते हैं तो वहां पर सांग रूपक अलंकार होता है। यहाँ सांग रूपक अलंकार है आपका। तो कांत शब्दों का प्रयोग किया गया है। सोई, कोई, खोई, बोई, अतः ये गाने योग्य है, इसको गाया जा सकता है। उन्होंने यहाँ ईश्वर में अपने आप को लीन बताया है। तो भक्ति रस है और श्रृंगार रस भी है। भक्ति रस भी है और श्रृंगार रस भी है आपका, क्योंकि वो श्री कृष्ण के प्रेम के बारे में बताया गया है। भक्ति रस इसलिए क्योंकि वो श्री कृष्ण की भक्ति करती हैं, तो वो है इसमें। और पद शैली में इसको लिखा गया है। पद छंद है इसका, पद के रूप में लिखा गया है। ये तो आपका इसका शिल्प सौंदर्य था। इसमें प्रश्न अलंकार भी है। कहा करिए कोई, इसमें प्रश्न अलंकार है। और श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया गया है कि कैसे हैं उसके पति इसमें। और असुवन जल सींच सींच प्रेम बोल बोई, इसमें अन्योक्ति अलंकार है, क्योंकि इस पंक्ति के द्वारा उन्होंने किसी मतलब अपनी हृदय की भावनाओं को किसी और उक्ति के द्वारा कहा है। आंसुओं से जल को आंसुओं से सींचना बेल को, इसलिए यहाँ पर अन्योक्ति अलंकार भी है। तो ये आपका पद का भावार्थ था। आपकी समझ में बच्चों आ गया होगा अच्छी तरह से। इसमें मैं आपको कुछ प्रश्न देना चाहती हूँ, जिन्हें कि आप लिख लेंगे और करके लाएंगे। भाव का शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। आपका है का, इसमें असुवन जल सींच सींच, प्रेम बेल बोई,
दधी मथी जग कांड दाल दही छोई। ये आपके दो प्रश्न हैं जो मैंने आपको दिए हैं। इन दोनों प्रश्नों को आप करेंगे, लिखेंगे। मीराबाई के पद में एक और दे रही क्वेश्चन, वो भी करें। क्वेश्चन नंबर 2, पद नंबर 1 में निहित अलंकार योजना पर यह अलंकार योजना पर प्रकाश डाली। इसमें जितने भी अलंकार मैंने आपको अभी समझाए थे, वो सारे अलंकार जितने भी पद 1 में आए हैं उनको आपको शब्दों सहित लिखना है। जैसे मैंने आपको बताया था कि बैठी बैठी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, सींची सींची में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। इसी तरह से आपको उन पंक्तियों को भी लिखना है जिनमें कोई अलंकार है और बताना है कि इसमें ये अलंकार है। ठीक है, अनुप्रास अलंकार है तो वो शब्द आपको लिखने होंगे या पंक्ति आपको लिखनी होगी जिनमें कि अनुप्रास अलंकार है। और क्यों है कि मतलब एक ही वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। ये वाली पंक्ति मैंने आपको बताई थी, कुल की कहानी कहा करिए कोई, यहाँ पर का वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पूरी पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। तो इस तरह से आप इसका उत्तर लिखेंगे, अलंकार योजना। या ये प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि निहित की उपयुक्त पद में या प्रस्तुत पद में अलंकार सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो आपको उसके जितने भी अलंकार हैं वो लिखने होंगे। तो इस तरह से मैंने आपको पद 1 आज पूरी तरह से पढ़ा दिया है, आप लोग समझ गए होंगे। पद नंबर 2 मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगी। धन्यवाद।